हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक है और आपकी तैयारी भी बिल्कुल अच्छी चल रही है। सो बच्चों, हम लोग पढ़ रहे थे ओबेलिया और ओबेलिया के फर्स्ट पार्ट में हमने कुछ पोर्शन कवर किया इसका। अब नेक्स्ट पार्ट में हमने इतना जाना कि जो ओबेलिया की यंग कॉलोनी होती है वो डाइमॉर्फिक होती है और बाद में ट्राइमॉर्फिक हो जाती है। मींस जोइड्स ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं। यहाँ पर दो तरह के जोइड्स या इंडिविजुअल होते हैं पहले, और बाद में तीन तरह के आ जाते हैं। तो वो जो दो तरह के ऑर्गेनिज्म है वो क्या क्या है। फर्स्ट था हमारा पोलिप यानी कि हाइड्रेंथ भी बोलते हैं जिसको, और दूसरी थी ब्लास्टोस्टाइल। तो पोलिप या हाइड्रेंथ की स्ट्रक्चर अगर बच्चों देखें तो ये न्यूट्रिसिव जॉइंट्स है और गैस्ट्रोजॉइंट्स है या फिर ट्रोफोजॉइंट्स बोलते हैं इनको, बिकॉज इनका काम है फीडिंग का, इसलिए इनको ट्रोफोजॉइंट्स, गैस्ट्रोजॉइंट्स या न्यूट्रिटिव जॉइंट्स बोलते हैं। अब ये इनकी अगर लोकेशन देखें तो मेन जो स्टेम लाइक ब्रांच होती है उसको हाइड्रोकोलस बोलते हैं। जब हमने पोलिप की कॉलोनी को देखा तो उसमें क्या था कि नीचे की तरफ रूट लाइक स्ट्रक्चर थी और ऊपर स्टेम के जैसे। रूट लाइक स्ट्रक्चर को हाइड्रोराइजा बोलते थे और ऊपर जो स्टेम के जैसा है उसको हाइड्रोकोलस या हाइड्रोकोलाई। और हाइड्रोकोलस के एंड पर, अपेक्स पर, और जो ब्रांचेस निकली रहती है उन ब्रांचेस के भी अपेक्स पर एक एक सिंगल ये प्रेजेंट होते हैं हाइड्रेंथ या न्यूट्रिटिव जॉइंट्स। वेस लाइक पोलिप होते हैं और एक कप लाइक पेरी सर्कल कैविटी। हमने बताया था इसके बाहर एक कैविटी है जिसको, एक मेम्ब्रेन है जिसको बोलते हैं पेरीसार्क, और जो अंदर की तरफ एक मेम्ब्रेन है दूसरी जो सॉफ्ट टिश्यू की बनी हुई है उसको सीनोसार्क। तो जो पेरीसार्क है वो एक एनवेलप बनाती है। इसका जो बेस है पोलिप का एक कप के जैसा पेरी सर्कल एनवेलप जिसको बोलते हैं हाइड्रोथीका। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये क्या है, हाइड्रोथीका। हाइड्रोथीका क्या है, जो पेरीसार्क की बने हुआ एक एनवेलप है जिसके अंदर पोलिप रखा हुआ है। पोलिप जो है वो वेस लाइक स्ट्रक्चर है और एक कप लाइक पेरी सर्कल कैविटी या एनवेलप में रखा हुआ है, उसको बोलते हैं हाइड्रोथीका। तो ये स्ट्रक्चर क्या है, हाइड्रेंथ, और जिस कैविटी में या जिस एनवेलप में रखी हुई है इसका बेस, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोथीका। अब ये यहाँ पर एक सेल्फ टर्म भी बच्चों देखने को मिलेगी। सेल्फ क्या है, सो इस हाइड्रोथीका के अंदर जो ये बॉडी है हाइड्रेंथ की, ये यहाँ पर नीचे की तरफ एक सर्कुलर सेंट्रली परफोरेटेड स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं सेल्फ, इसके ऊपर टिकी हुई है हाइड्रेंथ की बॉडी। और यहाँ से ये कनेक्टेड है किससे, जो कंसर्न ब्रांच है जिससे ये बॉडी बनी निकली हुई है, पोलिप निकला हुआ है हाइड्रेंथ, उस ब्रांच की सीनो सर्कल कैविटी से क्या है, कनेक्टेड है। अब इसकी बॉडी की अगर बात करें बच्चों तो बॉडी में प्रोक्सिमल 2/3 पार्ट जो होता है वो वेस लाइक होता है, उसको बोलते हैं स्टमक। जो प्रोक्सिमल पार्ट है 2/3 पार्ट है वो वेस के जैसा है, उसको स्टमक बोलते हैं या गैस्ट्रिक रीजन बोलते हैं। और जो डिस्टल पार्ट है 1/3 वो ग्लोबुलर है और उसको मेन्यूब्रियम या हाइपोस्टोम बोलते हैं। ऊपर की तरफ ग्लोबुलर पार्ट क्या है, मेन्यूब्रियम या हाइपोस्टोम, और नीचे वेस लाइक 2/3 पार्ट क्या है, गैस्ट्रिक रीजन या फिर स्टमक। सर्कुलर टर्मिनल माउथ होता है, हाइपोस्टोम यहाँ ये वाला ग्लोबुलर पार्ट, और यहाँ पर टर्मिनल एंड पे सर्कुलर क्या है, माउथ प्रेजेंट है। और वहीं पर 20 से 30 टेंटिकल्स निकले हुए हैं एक सर्कलेट से अराउंड द बेस ऑफ हाइपोस्टोम। जो हाइपोस्टोम है उसके बेस पे एक सर्कलेट है जहां से क्या निकले हुए हैं, 20 से 30 टेंटिकल्स निकले हुए। इसके पास स्पेसियस गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी होती है। मींस ये जो कैविटी है इसको क्या बोलेंगे, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी या फिर सीलेंट्रॉन। बट यहाँ पर क्या होता है, टेंटिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। मींस टेंटिकल्स में ये सीलेंट्रोन या गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी नहीं होती। तो क्वेश्चन बनता है ओबेलिया के टेंटिकल्स सॉलिड होते हैं और उसमें गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी एब्सेंट होती है। बेस पर जाकर ये कैविटी, यहाँ तो ये गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है, ये किसके साथ कंटिन्यूअस होती है, सीनो सर्कल कैविटी के साथ। जिस ब्रांच से पोलिप अराइज हो रखा है उस ब्रांच की सीनो सर्कल कैविटी के साथ कौन कंटिन्यूअस रहती है, गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी। जब ये एक्सटेंडेड फॉर्म में होते हैं पोलिप या हाइड्रेंथ तो ब्लूमिंग फ्लावर की तरह दिखते हैं। बट अगर ये कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो क्या करते हैं, अपने जो टेंटिकल्स है उनको भी खींच लेते हैं अंदर की तरफ हाइपोस्टोम में और अपनी पूरी बॉडी को हाइड्रोथीका के अंदर विड्रॉ कर लेते हैं। ये जब कॉन्ट्रैक्ट फेज में होते हैं तो अपनी पूरी बॉडी को विड्रॉ कर लेते हैं किसमें, हाइड्रोथीका में, जो एनवेलप था पेरीसार्क का बना हुआ। और टेंटिकल्स जो है वो टाइटली क्लोज हो जाते हैं ओवर द हाइपोस्टोम।
सो टेंटिकल्स यहाँ प्रोटेक्शन का काम कर रहे हैं। अगर कोई डेंजरस सिचुएशन होती है या कुछ खतरा होता है तो उस टाइम पर ये टेंटिकल्स इसको क्या कर ले रहे हैं, हाइपोस्टोम के यहाँ कवर कर ले रहे हैं और बॉडी पूरी हाइड्रोथीका में चली जा रही है, तो ये प्रोटेक्शन का भी काम करते हैं। इसका जो दूसरे जॉइंट्स हैं बच्चों वो क्या है, ब्लास्टोस्टाइल्स या फिर जिनको ब्लास्टोजॉइड्स भी बोलते हैं। ब्लास्टोस्टाइल या ब्लास्टोजॉइड्स दूसरे मेंबर जो है इनकी कॉलोनी के, ये रिप्रोडक्टिव जॉइंट्स होते हैं, मींस इनका फंक्शन होता है रिप्रोडक्शन का, इसलिए इनको गोनोजॉइड्स भी बोलते हैं। दीज आर ऑल्सो नोन एज गोनोजॉइड्स। एंड कैसे होते हैं, सिंपल क्लब शेप पॉलिप होते हैं ये। दीज आर सिंपल क्लब शेप्ड पॉलिप जिनके पास एक नैरो सेंट्रल कैविटी होती है। इनके पास एक नैरो सेंट्रल कैविटी प्रेजेंट होती है, सिंपल पॉलिप है, क्लब शेप। और बट इनके पास क्या क्या नहीं होता है, हाइड्रेंथ की तरह इनके पास हाइपोस्टोम या माउथ नहीं होता है उनकी तरह। माउथ, टेंटिकल्स, हाइपोस्टोम ये सब यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है ब्लास्टोस्टाइल के पास। इनके पास एक टर्मिनल अपर्चर होती है जिसको गोनोपोर बोलते हैं। जैसे वहां माउथ होता था, यहाँ पर क्या होता है, गोनोपोर होती है एक टर्मिनल अपर्चर। उस गोनोपोर के ऊपर भी एक लिड लाइक स्ट्रक्चर होती है, ढक्कन के जैसी स्ट्रक्चर होती है जिसको ओपरकुलम कहते हैं। तो इनके पास एक मूवेबल लिड है जिसको ओपरकुलम कहते हैं, वो गोनोपोर को कवर करा है। सो दिस पोर्शन इज गोनोपोर, और गोनोपोर के ऊपर ये क्या है, ओपरकुलम है या कोई लिड लाइक स्ट्रक्चर है। नीचे आइए, इस स्ट्रक्चर, ये स्ट्रक्चर जो है वो पेरिसार्क से सराउंडेड है। इसकी जो पेरिसार्क है उसको क्या कह सकते हैं, गोनोथीका कह सकते हैं, जो इसको सराउंड कर रही है। और गोनोथीका विद ब्लास्टोस्टाइल, इस पूरी स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, गोनेंजियम। समटाइम्स इट इज ऑल्सो नोन एज गोनेंजियम। इसको गोनेंजियम भी कहते हैं। किससे कवर्ड है, किस किस चीज को, ब्लास्टोस्टाइल और गोनोथीका दोनों को मिलाकर। इनसे एक छोटे छोटे बहुत सारे अम्ब्रेला लाइक बर्ड्स बनती हैं इनके ऊपर। ब्लास्टोस्टाइल की सरफेस पर क्या बनती है, टाइनी अम्ब्रेला लाइक बर्ड्स, जिनको मेड्यूसो, जो फिर डेवलप हो जाती है किसमें, मेड्यूसोइड इंडिविजुअल्स की फॉर्म में। वे मेड्यूसा जो अराइज होते हैं या बर्ड्स जो बनती हैं उनसे क्या बन जाते हैं, मेड्यूसोइड इंडिविजुअल्स। वो बाद में क्या करते हैं बच्चों, डिटैच होके इस बॉडी से, पेरेंट बॉडी से, और एस्केप इनटू द वाटर, वाटर में चले जाते हैं। ये वाटर में जाने वाले ऑर्गेनिज्म, फ्री स्विमिंग मेड्यूसा जिनको बोलेंगे, ये गोनेड्स डेवलप कर लेते हैं और रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल फेज को रिप्रेजेंट करते हैं ओबेलिया की। ओबेलिया की रिप्रोडक्टिव सेक्सुअल फेज क्या है, मेड्यूसा। और इस स्ट्रक्चर को पूरी को क्या बोलेंगे, गोनेंजियम। और गोनेंजियम में बाहर की तरफ, नीचे की तरफ क्या है, पेरिसार्क, अंदर की तरफ जो कैविटी है वो सीनोसार्क। और ये मेड्यूसा डेवलप हो रही है, मेड्यूसा बर्ड्स, और इसकी कवरिंग को क्या बोलेंगे, गोनोथीका। और मेड्यूसा बर्ड्स यहाँ ओपरकुलम के, सॉरी, गोनोपोर के थ्रू, जिसके ऊपर ओपरकुलम है, यहाँ से एस्केप हो जाती है और वाटर में चली जाती है और गोनेड्स डेवलप कर लेती है और दूसरी कॉलोनी के दूसरे इंडिविजुअल यानी मेड्यूसा बना लेती है। अब बात करते हैं बच्चों हाइड्रेंथ की हिस्टोलॉजी के बारे में। सो हिस्टोलॉजी में अगर देखें तो इसकी जो सीनोसार्क है वो बिल्कुल सिमिलर होती है हाइड्रा की बॉडी वॉल के जैसी। हाइड्रा की बॉडी वॉल के जैसी ही इसकी सीनोसार्क होती है। और एपिडर्मिस, सबसे बाहर की लेयर जो है वो क्या है, एपिडर्मिस है टिश्यू की, जो कि एक कंटिन्यूअस लेयर होती है एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स की। मींस जिसमें एपिथेलियल सेल्स हैं और मस्कुलर सेल्स हैं, उससे मिलकर बनती है इसकी एपिडर्मिस। इस एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स में बच्चों एक लॉन्गिट्यूडनल बेसल मसल प्रोसेस और होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल बेसल मसल प्रोसेस होती हैं, वो केवल एपिथेलियो मस्कुलर सेल्स ऑफ हाइड्रेंथ और उनके टेंटिकल्स में होती है, बाकी पोर्शन में नहीं होती। बाकी जगह पर क्या होता है, सिंपल एपिथेलियल सेल्स होती है बिना बेसल प्रोसेस के। जो वे लॉन्गिट्यूडनल बेसल प्रोसेस है मसल्स की बनी हुई, वो केवल कौन से रीजन में, हाइड्रेंथ में और उनके टेंटिकल्स में प्रेजेंट है। सेंसरी और एपिथेलियो ग्लैंडुलर सेल्स और निडोसाइट्स, ये हाइपोस्टोम और टेंटिकल्स के एपिडर्मिस में होती हैं। कैसी सेल्स, सेंसरी और एपिथेलियो ग्लैंडुलर सेल्स जो है और निडोसाइट्स जो है वो कहाँ है, हाइपोस्टोम में है और टेंटिकल्स की एपिडर्मिस में प्रेजेंट है। अब निमेटोसिस्ट या निडोसाइट्स आप जानते हो, टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होती हैं। हाइड्रा हुआ या कोई भी फिलेंट्रेट हुआ, उनके टेंटिकल्स के ऊपर स्टिंगिंग सेल्स होती हैं जिनको निडोसाइट्स कहते हैं। और उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वो निमेटोसाइट्स होती हैं। तो निमेटोसिस्ट सारे निडोसाइट्स की,
कैसी होती है? बेसिट्राइकस आइसोराइजा एक टाइप है। कैसी होती है? बेसिट्राइकस आइसोराइजा। निमेटोसिस्ट किसकी? निडोसाइट्स की। निडोसाइट समझ रहे हो? वो सेल्स है। स्टिंगिंग सेल्स को क्या बोलते हैं? निडोसाइट्स। और उनके ऊपर जो सेल्स है या स्ट्रक्चर है उनको क्या बोलते हैं? निमेटोसिस्ट। इनकी जो निडोसाइट्स की बैटरीज है वो कहाँ होती है? एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स में। टेंटिकल्स की जो एपिथेलियोमस्कुलर सेल्स है उसमें बैटरीज होती है निडोसाइट्स की। ब्रांच्ड नर्व सेल्स भी प्रेजेंट होती है एपिडर्मिस में ही। एपिडर्मिस के ही डीपर जोन्स में क्या देखने को मिलता है? ब्रांच नेटवर्क किसका? नर्व सेल्स का। और उस नर्व नेट को क्या बोलते हैं? सिनेप्टिक नर्व नेट। बहुत सारी ब्रांच नर्व सेल्स की क्या बना लेती है? सिनेप्टिक नर्व नेट। कहां पर है? एपिडर्मिस के ही डीपर जोन्स में। नेक्स्ट और सबसे अंदर वाली लेयर आती है गैस्ट्रोडर्मिस। गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर न्यूट्रिटिव सेल्स होती हैं और ये न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स के पास, इन न्यूट्रिटिव मस्कुलर सेल्स के पास ट्रांसवर्सली एक्सटेंडेड मसल प्रोसेस होती है। यहाँ पर क्या होती है? ट्रांसवर्सली फैली हुई मसल प्रोसेस, जो ये भी केवल कुछ हिस्से में है, हाइपोस्टोम में है, बाकी सब जगह पर क्या है? सिंपल एपिथेलियम है। ये जो गैस्ट्रोडर्मिस के अंदर न्यूट्रिटिव सेल्स हैं, इनके पास भी ट्रांसवर्सली फैली हुई मसल प्रोसेस होती है, केवल हाइपोस्टोम वाले रीजन में, बाकी जगह पर सिंपल एपिथेलियम होती है। ये मसल प्रोसेस बाकी सब जगह नहीं होती। टेंटिकल्स के अंदर बच्चों गैस्ट्रोडर्मिस जो है वो, टेंटिकल्स की अगर बात करें, पूरी बॉडी को छोड़ दें, टेंटिकल्स में देखें तो जो गैस्ट्रोडर्मिस है वो एक सेंट्रल कोर बना लेती है, एंड टू एंड अरेंज्ड सीरीज बना लेती है बड़ी बड़ी सेल्स की। बड़ी बड़ी सेल्स मिलकर गैस्ट्रोडर्मिस की बड़ी बड़ी सेल्स एंड टू एंड ज्वाइन होकर एक सीरीज बना लेती है और पूरे टेंटिकल्स में फैली होती है। तो टेंटिकल्स जो होते हैं इसके वो सॉलिड और स्टिफ होते हैं, क्योंकि सारी सेल्स ने एक सेंट्रल या एक्सियल कोर बना लिया। बड़ी बड़ी सेल्स ने एक सेंट्रल या एक्सियल कोर बना लेती हैं जो अरेंज होती है एंड टू एंड एक सिंगल सीरीज में, और इस तरह से टेंटिकल्स जो होते हैं वो सॉलिड और स्टिफ हो जाते हैं। ग्लैंड सेल्स भी होती हैं इनके पास गैस्ट्रोडर्मिस वाले रीजन में। गैस्ट्रोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड सेल्स भी प्रेजेंट है, और केवल हाइड्रेंथ के गैस्ट्रोडर्मिस में क्या प्रेजेंट है? ग्लैंड सेल्स प्रेजेंट है। हाइपोस्टोम वाले रीजन में वो क्या सीक्रेट करती है? म्यूकस। और गैस्ट्रिक रीजन में वो क्या सीक्रेट करती है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स। इंटरस्टिशियल, सेंसरी और नर्व सेल्स, ये तीनों तरह की सेल्स प्रेजेंट है कहाँ? गैस्ट्रोडर्मिस में। इंटरस्टिशियल, नर्व सेल और ग्लैंडुलर सेल्स या सेंसरी सेल्स होती है। सेंसरी, नर्व सेल और इंटरस्टिशियल। जो नर्व सेल्स है बच्चों वो इंट्रागैस्ट्रोडर्मल नर्व नेट बनाते हैं अपॉन द मीजोग्लिया। जब हमने सिनोसार्क वाली स्ट्रक्चर देखी थी तो वहां पर बीच में एक नॉन लिविंग स्ट्रक्चर थी जिसको बोलते थे क्या? मीजोग्लिया। और उसके अंदर क्या थी? गैस्ट्रोडर्मिस थी, बाहर एपिडर्मिस थी। तो मीजोग्लिया के ऊपर एक नर्व नेट बना रहता है, इंट्रागैस्ट्रोडर्मल नर्व सेल मीजोग्लिया के ऊपर इंट्रागैस्ट्रोडर्मल क्या बनाती है? नर्व नेट बनाती है।